अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी एक्सरसाइज है, उस पर हमने सिंथेटिक डिवीजन से डिफरेंट पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना है। चलिए इसका पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में उन्होंने हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² प्लस 7x माइनस 1। ठीक है, उसको हमने डिवाइड करना है x प्लस 1 से। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेंगे x प्लस 1 को, इसको इक्वल रख देंगे 0 के। हमने x प्लस 1 इक्वल 0 किया, यहाँ पे प्लस 1 है, वहाँ पे जाके माइनस 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अब डिवाइड क्या करना है, x की वैल्यू -1 आ गई, तो हमने जो पॉलिनोमियल गिवन है x² प्लस 7x माइनस 1, उसको हम लोगों ने डिवाइड कर देना है x प्लस 1 से। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये चीज़ देखनी है कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है उसमें कोई मिसिंग पावर तो नहीं है। जिस तरह यहाँ पे पहले स्क्वायर है, फिर पावर 1 है x की, उसके बाद x की कोई 0 पावर है, तो यानी हमारे पास कोई भी यहाँ पे x की पावर मिसिंग नहीं है। तो सीधा हम लोग वैल्यूज़ लिख लेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे वो नंबर जिससे हमने डिवाइड करना है, वो है -1। आगे हम लोग ये वाले लिखेंगे x² के साथ जो हमारे पास कोएफिशिएंट है वो है हमारे पास 1, वो लिख देंगे। उसके बाद x के साथ जो हमारे पास कोएफिशिएंट है वो लिख लेंगे, वो हमारे पास +7 है। उसके पास हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो -1 है, वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जब भी हम सिंथेटिक डिवीजन कर रहे होते हैं तो हमारे पास 2 लाइन्स लगती हैं। एक हमारे पास लाइन लगती है जो डिवाइडेड होता है उसके और डिवाइजर के दरमियान, और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने लगानी है जो कांस्टेंट टर्म है उसके आगे। ठीक है, ये 2 लाइन्स हमने लगा दी। अब हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते वक्त सबसे पहले जो हमारे पास पहला लेटर होता है यहाँ पे 2 लाइन्स के दरमियान में, पहला लेटर एज इट इज़, पहला नंबर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा हमारे पास। पहला नंबर 1 था, एज इट इज़ हमारे पास नीचे आ गया। अब 1 को हमने -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा -1, उसको यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया डिवाइडेड और डिवाइज़र लिख दिया हमने यहाँ पे हम लोगों ने -1 लिखा जिससे हमने डिवाइड करना था। अंदर हम लोगों ने लिख दिया 1 और 7, और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी जिसके साथ हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं था उसको हम लोगों ने यहाँ पे लाइन से बाहर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जो हमारे पास पहले नंबर होता है वो एज इट इज़ नीचे आ जाता है, उसको हम लोगों ने नीचे लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने ये जो हमारे पास यहाँ पे नीचे आंसर आया था उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। -1 से हमारे पास -1 आया है, उसको हम लोगों ने दूसरे नंबर के नीचे लिख दिया। अब 7 - 1 हमारे पास 6 होता है, नीचे 6 लिख देंगे। ठीक है, अब -1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा, और -1 -6 -7। ठीक है, ये हमारे पास रिमाइंडर और क्वोशंट दोनों आ गए। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखना ये है कि हमारे पास रिमाइंडर कौन सा है, क्वोशंट कौन सा है। अब ये याद रखिए, रिमाइंडर जो हमारे पास होता है, वो जो हमारे पास एंड यहाँ पे आंसर आया होता है वो हमारे पास रिमाइंडर होता है, वो है -7, और क्वोशंट जो हमारे पास यहाँ टर्म आई होती है वो होती है। अब जो हमारे पास क्वोशंट होता है ना, हम लोग जब उसको एक दफ़ा डिवाइड कर लेते हैं तो उसकी पावर्स हमारे पास रिड्यूस हो जाती है। जिस तरह वहाँ पे हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर x² थी, तो जो हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्वोशंट की होगी वो x होगी, तो हमारे पास 1x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए हमारे पास 4x³ - 5x प्लस 15। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास एक पावर मिसिंग है, वो है x² की। यहाँ पे हमारे पास 4x³ है और x के बीच में हमारे पास x² वाला कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हो जाएगा 4x³ प्लस जो हमारे पास x² वाली टर्म है उसके साथ हम 0 लिख लेंगे, -5x प्लस 15। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे x प्लस 3 है, ये हम लोग कर लेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पे x प्लस 3 यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -3, यानी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे -3 से। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं -3, जिससे डिवाइड करना है वो बाहर आ जाएगा। अंदर हम लोग लिख देंगे 4x³ वाला, 0 x² के साथ वाला, और x के साथ वाला -5 यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे एंड पे 15 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 लाइन्स लगा लेंगे। ठीक है, और आंसर यहाँ पे आ जाएगा, क्वोशंट और रिमाइंडर। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो हमारे पास पहला होता है नंबर वो एज इट इज नीचे आ जाता है, 4 आ गया नीचे। अब 3 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, माइनस का साइन है तो -12 आ जाएगा।
ये हमारे पास क्या बना 0 -12 एज इट इज आ गया नीचे, -12 और -3, 12 3 जा 36 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आ गया 36। अब -5 + 36 यानी 36 - 5 वो आ जाएगा 31, और 31 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -93। अब 15 - 93 हम लोगों ने किया तो हमारे पास आंसर आ गया -78। ठीक है, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला वाला जो नंबर है वो एज इट इज हमने नीचे लिख लिया, उसके बाद हम लोगों ने 4 नीचे आ गया, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया -12, ठीक है, -3 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आया, 0 -12 -12 इंटू -3 किया तो 36 आ गया, 36 - 5 हमने 31 किया, 31 इंटू -3 -93 और नीचे -78 आ गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग लिख लेंगे इसका रिमाइंडर एंड कोशेंट। जो हमारे पास इसका रिमाइंडर है वो तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया वो है -78। इसका कोशेंट हमारे पास होगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू क्या है x³ हमारे पास हाईएस्ट इसकी पावर है, तो हमारे पास कोशेंट में हो जाएगी x², तो लिखेंगे 4x² माइनस x² के बाद x आएगा 12x और ठीक है, जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्वेश्चन में नहीं आता, वो एलिमिनेट हो जाता है ऑलरेडी। ठीक है, अब पार्ट 3 की जानिब चलते हैं। अब पार्ट 3 में भी देखें, x³ + x² - 3x + 2 डिवाइड बाई x - 2। यहाँ पे भी हमारे पास कोई पावर मिसिंग नहीं है, तो चले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे x - 2 = 0 करेंगे, यहाँ पे -2 था वहाँ पे जाके 2 हो जाएगा, x = हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे हमारे पास 2 है, बाहर आ गया जिससे डिवाइड करना है। अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, x³ वाला 1, x² के साथ भी कोएफिशिएंट 1 है, 3x के साथ हमारे पास -3 आ गया कोएफिशिएंट, और 2 जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो एंड पे आ गया। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे लगाएंगे, एक कांस्टेंट टर्म के साथ लगाएंगे और यहाँ पे आंसर। ठीक है, अब सबसे पहला हमारे पास स्टेप क्या है, पहला जो नंबर है वो हमारे पास एज इट इज नीचे आ जाएगा 1। ओके, 1 2 ज़ा 2, 2 + 1 हमारे पास यहाँ पे इसके साथ कोई साइन नहीं होता, वो प्लस का साइन होता है, तो 1 + 2 3 हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, -3 + 6 3 होगा, 3 2 ज़ा अगेन 6 होगा और आंसर हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके रिमाइंडर और क्वेश्चन देख लेते हैं। रिमाइंडर तो हमारे पास ये जो एंड पे 8 आया ये हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास वहाँ पे हाईएस्ट टर्म क्वेश्चन में हमारे पास x³ है, तो यहाँ पे हमारे पास x² आ जाएगी, 1 है तो हमारे पास ये 1 होगा, 3 + 3x + 3 हमारे पास x² + 3x + 3 हमारे पास क्वेश्चन है और रिमाइंडर 8 है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।